नमस्कार दोस्तों, पेनाइल इम्प्लांट बाद की रिकवरी के बारे में आपको यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस मिलेंगे कि सर्जरी के बाद ड्रेसिंग कैसे करनी है, ड्रेसिंग कब तक करनी है, नहाना कब से है, आप काम पे कब तक जा सकते हैं, एक्सरसाइज कब कर सकते हैं, सेक्स कब से स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यूट्यूब में बहुत मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे बहुत कम वीडियोस हैं जिसमें बताया हुआ है कि पेशेंट ने जब इम्प्लांट करा लिया है और 3 महीने बाद जब सब कुछ ठीक है, सेक्स कर रहा है और कोई उसे प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके बाद भी कोई केयर की ज़रूरत है कि नहीं है। मैं डॉक्टर आशीष साबूवाल, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, रोबोटिक सर्जन, न्यू दिल्ली, इंडिया से आज आपको इसी चीज़ के बारे में बताऊंगा कि 3 महीने बाद जब सब कुछ ठीक चल रहा है उसके बाद क्या क्या केयर और क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। पहली चीज़, डायबिटीज़। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको शुगर कंट्रोल लाइफ टाइम रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि इम्प्लांट के टाइम पे आपने शुगर कंट्रोल रखी और उसके बाद अपनी शुगर के बारे में भूल गए। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो इन्फेक्शन तो हो ही सकती है इम्प्लांट में, उसके अलावा आपकी पूरी बॉडी में भी इफेक्ट आ सकता है। आपकी लिवर ख़राब हो सकती है, किडनी ख़राब हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है। तो शुगर तो आपको लाइफ टाइम कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ इम्प्लांट के लिए नहीं, अपनी पूरी बॉडी के लिए। मेरे एक पेशेंट का मेरे को अभी थोड़े दिन पहले फ़ोन आया। उसका 1-1.5 साल पहले मैंने इम्प्लांट किया था, सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सेक्स वो ठीक से कर रहा था। कहता है सर मेरे को 1 महीने से शुगर कंट्रोल नहीं थी, मेरी शुगर 700 तक पहुंच गई थी और अभी मेरे को 2-3 दिन से पेनिस में पेन शुरू हो गई है, तो मेरे को डर लग रहा है कि कहीं पेनिस में इन्फेक्शन तो नहीं हो गई, तो आप मेरे को दवाइयाँ बता दीजिए। तो देखिए, अगर आपकी शुगर 700 तक पहुंच जाएगी और आप बिल्कुल उसका ध्यान नहीं देंगे तो आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इम्प्लांट की इन्फेक्शन भी हो सकती है। पेशेंट ने उसके बाद दवाई ले ली, उसके बाद मेरे को कॉन्टैक्ट नहीं किया, हो सकता है वो इन्फेक्शन थोड़ी बहुत हुई नहीं हुई, जो भी हुई ठीक हो गई है। लेकिन इस चीज़ को हल्के से मत लीजिए। अगर आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है तो उसको शुगर को हमेशा कंट्रोल रखिए ताकि आपको कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम्स ना हो। दूसरी चीज़, इम्प्लांट को रेगुलरली आपको फील करना चाहिए। मतलब कि जैसे ये पेनिस है, पेनिस के दोनों साइड पे मिड ग्लांस पे 2 इम्प्लांट होते हैं। आप हमेशा फील करो कि इम्प्लांट अलग अलग फील हो रहे हैं, वो मिड ग्लांस में फील हो रहे हैं, ज़्यादा ऊपर तो नहीं आ रहे, ज़्यादा नीचे तो नहीं आ रहे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ इस फिगर में कैसे हम लोग उसको एग्जामिन करते हैं। तो देखिए, ये यूरिन पैसेज होता है और ये ग्लांस है, जो ग्लांस पेनिस होता है, और ये पूरा पेनिस है। इसमें 2 कॉर्पोरा होते हैं, एक ये कॉर्पोरा, एक ये कॉर्पोरा। तो इम्प्लांट इन्हीं कॉर्पोरास के अंदर डालते हैं। एक इम्प्लांट इसमें डालते हैं, एक इम्प्लांट इसमें डालते हैं। तो आप देखिए, ये इम्प्लांट है, उसके ऊपर कॉर्पोरा, उसके ऊपर ये पूरा टिश्यू और उसके ऊपर ये ग्लांस है। तो जब आप फील करेंगे हाथ से ऐसे लगा के, आपको 2 इम्प्लांट अलग अलग मिड ग्लांस में फील होंगे। मिड ग्लांस मतलब कि बिल्कुल टिप पे नहीं होंगे, बिल्कुल नीचे नहीं होंगे, इम्प्लांट ग्लांस के बीच के करीब होंगे और दोनों इम्प्लांट्स एक जितने होंगे। ऐसा नहीं कि कोई आगे बढ़ा हुआ है या कोई पीछे बढ़ा हुआ है। और जब आप फील करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके बीच में कुछ टिश्यू है, ये वाला टिश्यू फील होगा, ये वाला टिश्यू फील होगा, उसके बाद इम्प्लांट फील होगा। लेकिन अगर इम्प्लांट बाहर निकल रहा है तो क्या होएगा, ये इम्प्लांट ऐसे हो जाएगा। मतलब आप जब फील करेंगे तो ये बिल्कुल ही आपको इम्प्लांट ग्लांस के नीचे फील होएगा, कोई टिश्यू नहीं होएगा बीच में, और ये वाला इम्प्लांट और ये वाला इम्प्लांट दोनों सेम लेवल पे नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। रेगुलरली आपका इम्प्लांट हो गया तो रेगुलरली अपना चेक करते रहिए, और अगर आपको लगे कुछ भी एबनॉर्मलिटी है तो अपने डॉक्टर को इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करिए, उनको जाके दिखाइए और उनको मिलिए। वो एग्जामिन करके बताएंगे कि रियली कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर ये इम्प्लांट ऐसे डिस्प्लेस हो चुका है तो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट यही होता है कि जल्दी से जल्दी इसको निकाल के ठीक पोजीशन में डाल के रिवीजन इम्प्लांट सर्जरी करें। जब ये इम्प्लांट अंदर ही होता है लेकिन बाहर निकला होता है, लेकिन स्किन से बाहर नहीं निकला है, ग्लांस से बाहर नहीं निकला है, तो उस कंडीशन में इसको रिवीजन सर्जरी करना काफ़ी सक्सेसफुल है और काफ़ी सेफ़ है। सेफ़ मतलब कि अभी वो बाहर इन्वायरमेंट में नहीं गया, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है, तो आप आराम से रिवीजन सर्जरी कर सकते हो। अगर ये एक बारी यहाँ से निकल के डिस्प्लेस होके बाहर निकल गया तो उस कंडीशन में एनवायरनमेंट से ये कंटामिनेट हो जाता है, और उसके बाद अगर इसको निकाल भी दें तो ये सारा एरिया इन्फेक्टेड होता है। इसमें एक और नया इम्प्लांट उसी टाइम डालने में इन्फेक्शन का रिस्क होता है। ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इन्फेक्शन का रिस्क होता है। तो आपने देखा कि कैसे पेनाइल इम्प्लांट को मिड ग्लांस में हमेशा फील करते रहना चाहिए। बीच बीच में अपने पेनिस को टच करो और पेनाइल इम्प्लांट को देखो एक लेवल पे है कि नहीं है, और दोनों अलग अलग फील हो रहे हैं कि नहीं, और मिड ग्लांस पे फील हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ऐसे ही मैंने एक पेशेंट को अपना बताया था, तो उसने मेरे को थोड़े दिन पहले फ़ोन किया कि सर मेरे को लग रहा है कि मेरा इम्प्लांट थोड़ा हिल गया है।
तो मैंने कहा इमीडिएटली आप मेरे पास आओ, मैं आपको एग्जामिन करता हूँ। और जब मैंने एग्जामिन किया तो उनका इम्प्लांट थोड़ा डेफिनेटली हिला हुआ था, लेकिन अभी वो ठीक टाइम पे आ गए थे। मैंने उनको कहा कि आने से पहले बिल्कुल सेक्स मत करना, कोई स्ट्रेन नहीं करना और सीधा आ जाओ। तो अगले दिन ही ट्रेन पकड़ के मेरे पास आ गए और मैंने एग्जामिन किया। इम्प्लांट थोड़ा मिसप्लेस था, उसको मैंने रिवीजन सर्जरी करके ठीक पोजीशन पे डाल दिया और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। और इनके रिवीजन सर्जरी में नया इम्प्लांट डाला था, पूरा ट्रीटमेंट किया और रिवीजन सर्जरी में 1 रुपया भी उनसे नहीं लिया, बिना पैसे दिए फ्री में उनकी सर्जरी करी, जो रिवीजन सर्जरी थी। तो अपने इम्प्लांट की सेल्फ पैल्पेशन बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जो इम्प्लांट एक फॉरेन बॉडी है, तो आप इसको एक नॉर्मल पेनिस, एक नॉर्मल इरेक्शन की तरह नहीं कंपेयर कर सकते। इसके लिए थोड़ा ध्यान देना है। इसका मतलब ये है कि आप जब सेक्स करते हैं तो इम्प्लांट के बाद सेक्स आप किसी पोजीशन में कर सकते हैं, चाहे आप वुमन ऑन टॉप करें, चाहे मैन ऑन टॉप करें, किसी पोजीशन में करें, चाहे आप ओरल सेक्स करें, चाहे एनल सेक्स करें, चाहे वैजिनल सेक्स करें, किसी टाइप से भी आप सेक्स कर सकते हो। लेकिन मैस्टरबेट करना, वो भी अग्रेसिव मैस्टरबेट करना या प्रोन मैस्टरबेशन करना इम्प्लांट के साथ, उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकती हैं। आप खुद ही सोचिए, पेनिस के अंदर इम्प्लांट है और आप पेनिस को उल्टा लेट के ज़मीन से ज़ोर ज़ोर से रगड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली पेनिस में डैमेज हो सकता है, इम्प्लांट डिस्प्लेस हो सकता है। ऐसे ही एक मेरा पेशेंट आया था, उसको मैंने रेगुलरली फॉलोअप में देखा हुआ था। 1 साल पहले भी आया था, जब उसका इम्प्लांट को 1 साल हो चुके थे। उसके बाद बीच बीच में हमारी बात होती है, सब कुछ ठीक चल रहा था। एकदम से मेरे पास आया और उसको इम्प्लांट डिस्प्लेस हो गया था। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि मैं पिछले 15-20 दिन से ओवर एक्साइटेड था और मैं ज़मीन पर उल्टा लेट के प्रोन मैस्टरबेशन कर रहा था और उसके बाद ये प्रॉब्लम हुई है। तो देखिए, ऐसे एक्टिविटीज़ मत करिए। ये इम्प्लांट आपने बड़ी मेहनत से लगवाया, उसका ध्यान भी रखिए। चौथी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आप अपनी कार्डियक सर्जरी करा के रेगुलरली अपने डॉक्टर से मिलते हैं, कोई एंजियोप्लास्टी करा के रेगुलरली अपने डॉक्टर से मिलते हैं, वैसे पेनाइल इम्प्लांट भी एक ऐसी चीज़ है जो आपने जब करा लिया है तो बेटर है कि कोशिश करिए कि अपने डॉक्टर से रेगुलरली फॉलोअप में रहिए, रेगुलरली टच में रहिए और उनको आके मिलिए, बीच में एग्जामिन कराते रहिए, ताकि ऐसा ना हो कि किसी टाइम पे आप इस स्टेज पे पहुँचे जब हम लोग हेल्प कर ही ना पाएँ। ज़्यादातर मेरे पेशेंट जो आते हैं, आने से पहले तो 10-20 बारी मैसेज करेंगे दिन में, सर्जरी कराने के बाद ऐसे गायब होते हैं, कभी वापस आते नहीं हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। इसको भी एक नॉर्मल एक डिजीज़ की तरह सोचिए और इम्प्लांट को एक नॉर्मल सर्जरी की तरह सोचिए और अपने डॉक्टर से रेगुलरली टच में रहिए, उनको आके दिखाइए। तो दोस्तों, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। पहला डायबिटीज़ का, दूसरा इम्प्लांट को रेगुलरली फील करना, तीसरा इम्प्लांट का ध्यान देना, प्रोन मैस्टरबेशन नहीं करना है इम्प्लांट के साथ, और चौथा अपने डॉक्टर से रेगुलरली फॉलोअप में रहना। ये सारी चारों चीज़ें आपको अपने इम्प्लांट सर्जरी के बाद फॉलो करनी चाहिए। उनसे आपका भी बेनिफिट होगा और किसी का बेनिफिट नहीं होएगा। अगर आप भी इम्प्लांट सर्जरी कर चुके हैं या कराना चाहते हैं और आपको मेरे से कुछ पूछना है तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।